हमारे बीच में एक इतना बड़ा खुशी का माहौल है और जो आपके समक्ष बैठे हुए हैं मेरे बड़े भाई साहब श्री सरजीत सिंह जी शेखावत, प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में, और उनके ये पुत्र प्रद्युमन सिंह शेखावत, जिन्होंने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में टीईएस एंट्री के माध्यम से लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ। लेफ्टिनेंट के पद पर चयन इनका एक बार नहीं, ये 2 बार लगातार रिकमेंड हुए हैं अलग अलग बोर्ड से। पहली बार ये इलाहाबाद से हुए और दूसरी बार ये कपूरथला से हुए। तो दोस्तों एक बात कही जाती है, मैं भी इनको यही बात बताता था कि 2 स्टार ऑन योर शोल्डर इज मोर वैल्यूएबल देन द बिलियंस ऑफ द स्टार इन द स्काई। आपके कंधे पर 2 स्टार असंख्य आसमान में जगमगाते सितारों से ज्यादा महत्व रखते हैं। तो ये बात आप देखिए कि जिस बच्चे की उम्र मात्र 18 साल हो और वो लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हो गया हो, ये बहुत बड़ी की बात है। अगर मैं सिविल से कंपैरिजन करूं यहाँ पब्लिक से, तो जो आपके डिप्टी एसपी रैंक के होते हैं तहसील के अंदर 3 स्टार वाले, उनके समकक्ष है। और दूसरी तरफ अगर फौज की बात करूं तो टीईएस एंट्री और एनडीए की एंट्री दोनों समकक्ष होती है। एनडीए की एंट्री और टीईएस एंट्री दोनों का बराबर वेटेज है। अभी इनका सिलेक्शन हुआ है और ये अभी 1 साल के लिए 49 वीक्स के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में जाएंगे और उसके बाद इनकी जो टेक्निकल ट्रेनिंग है मऊ में होगी। 4 साल कंप्लीट होने के बाद ये सौभाग्य इनके माता पिता को मिलेगा कि एक तरफ माँ और एक तरफ पिताजी इस बच्चे को सितारे पहनाएंगे। तो मेरा मकसद आपके समक्ष इनको बैठाने का यही था कि आप भी इस बच्चे से प्रेरणा लें कि अगर आत्मविश्वास हो, मेहनत हो और सही रास्ता हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। और ये आज इस बच्चे ने कर दिखाया कि मात्र छोटी सी उम्र में इतने बड़े पद पर चयन होना। और आपको उतना और बताऊं कि ये लाखों की संख्या में 7.5 लाख के आसपास लोगों ने आवेदन किया था और उसमें मात्र 90 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बहुत बड़ा रेशो है सिलेक्शन का ये, 90 बच्चे आउट ऑफ 7,50,000। ये बहुत बड़ी सफलता है और हमारे क्षेत्र का ये पहला छात्र है जिसका टीईएस एंट्री में सिलेक्शन हुआ। दोस्तों रिटर्न तो बहुत लोग पास करते हैं, लेकिन एसएसबी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है जिसको पास करना। और इस बच्चे ने सौभाग्यवश पहले इलाहाबाद से पास किया, लेकिन मेडिकली थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, कोई स्टोन था इनके। लेकिन दूसरी बात फिर इन्होंने मेहनत की, हिम्मत रखी, हार नहीं माने और आज आपके सामने दूसरी बार सेलेक्ट हो। अभी ऑल इंडिया में जो इनकी रैंकिंग आई है, कौन सी रैंकिंग है? 17 रैंकिंग है। ये बहुत बड़ी बात है। टॉप स्टूडेंटों में ऑल इंडिया 17 रैंक इस बच्चे की। ये शानदार सफलता है और इस शानदार सफलता का श्रेय मैं प्रद्युमन सिंह शेखावत के अलावा मेरे भाई साहब सरजीत सिंह जी शेखावत और मेरी भाभी साहब, वो भी लेक्चरर हैं, इन दोनों को देना चाहूंगा। इस बच्चे को एक इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया कि आज ये बच्चा अपने मुकाम पर पहुंच गया। तो मैं निवेदन करूंगा एक बार पिता के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बाकी मैं ऋषिराज डिफेंस एकेडमी की परंपरा के अनुसार माल्यार्पण करना हमारा दायित्व है और ये माल्यार्पण इनको और जिम्मेदारी का एहसास कराएं, अच्छी ट्रेनिंग करें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हुए और लोगों का भी मार्गदर्शन करें, ताकि हम ऐसे ही ये परंपराएं सफलता की चलाते रहें। तो समय आ गया माला पहनाने का। मिठाई आपको मिलेगी। भाई आज छोटा नहीं, आज पूरा लेना। खाओ खाओ, चलो खाते रहो। अब मैं प्रद्युमन को
ये बताना चाहूंगा कि आगे की जो बात, ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे हुआ, कैसे ये सफल हुए, कैसे आवेदन किया, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी जुबानी ये खुद बताएंगे। आर्मी के लिए जब फर्स्ट बार मोटिवेशन कहाँ से मिला, वहाँ से स्टार्ट करूँगा। 10th क्लास के बाद जब सब्जेक्ट चुनने की बारी आती है कि आगे क्या कैरियर बनाना है, उस समय मैं अंकल जी जैसे ही पारिवारिक से बात करने वक्त के लिए मिला था। उस वक्त बस एक बात ही अंकल जी ने कही थी कि नौकरी बहुत सारी होती है, पर फौज की नौकरी एक ऐसी नौकरी होती है जहाँ इज्जत इतनी मिलती है कि वो और कोई नौकरी में नहीं है। वहीं से एक जज्बा आता है अंदर से, वहीं से थोड़ा थोड़ा आर्मी के बारे में देखना यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, फिर कहीं ना कहीं से कि क्या क्या होता है इसमें, प्रोसेस क्या क्या होता है, ये सारी जानकारी इकट्ठी करने लगा मैं। फिर जैसे जैसे 12th में आया, 12th के बाद मैंने अप्लाई करना शुरू किया। मैंने एनडीए के लिए अप्लाई किया, उसके बाद एनडीए का मैं रिटर्न देने गया, रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, फिर वापस अप्लाई किया, वो रिटर्न क्लियर हुआ, उसका एसएसबी नहीं हुआ। फिर सारी ऐसे जानकारी जब इकट्ठी हो गई थी, तब ये एक ऑप्शन आया कि एक टेक्निकल एंट्री भी होती है जिसमें इंजीनियरिंग करवाते हैं। तो जब इसका ऑप्शन आया तो इसमें ये था कि एनडीए में तो फिर भी एक भीड़ छट जाती है बहुत शुरुआत की। एनडीए में लगभग 8000 बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने, जिसमें से करीब 400 के करीब का सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें बहुत स्कोप होते हैं। और ये टेक्निकल एंट्री का ये था कि इसमें लगभग 20 से 22 हज़ार बच्चे आते हैं एसएसबी देने, और उसमें से करीब 100 के करीब सिलेक्शन होता है। तो एक ये मान के चल रहा था मैं कि जब एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, जब एनडीए में एसएसबी नहीं हुआ, तो टेक्निकल एंट्री में तो कहीं होगा। तो फिर वहीं पे अंकल जी के द्वारा जो इन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड की मुझे, पर्सनली मैं अंकल जी के पास आता था, इन्होंने मुझे बताया, इनको खुद एसएसबी देने का एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस के बेस पे इन्होंने मुझे गाइड किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा बताया। और कुछ मैंने खुद प्रयास किया, कुछ पेरेंट्स का प्रयास था, और खूब सारे लोगों का एक मिला जुला के प्रयास था, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब अब आते हैं पहले कि एनडीए और टेक्निकल एंट्री में होता क्या क्या है, तो दोनों 10+2 एंट्रीज कहते हैं इनको आर्मी में, जो कि होती है 12th पास करने के बाद जो एंट्रीज होती हैं। 10+2 एंट्री में एनडीए में एक रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ता है, जैसे एक मैथ का पेपर और एक जनरल एबिलिटी का पेपर होता है, उसके बाद एसएसबी दी जाती है। जबकि टेक्निकल एंट्री में अपने 11th-12th में मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होनी चाहिए, उसमें परसेंटेज बेस पे एसएसबी के लिए डायरेक्ट कॉल आता है। आजकल इसमें नया सिस्टम है, जेई होता है, एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो कि इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, उसको भी शामिल करते हैं एज ए क्राइटेरिया। उसको भी आपको देना होगा अगर आपको अपियर होना है इसमें। उसके बाद आर्मी में सभी एंट्रीज का एसएसबी 5 दिन होता है, उसमें आपको 3 लोग जज करते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक जीटी होता है, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, ये तीनों आपको जज करेंगे, और फिर आपका वो तीनों एक मिला जुला के रिजल्ट बनाएंगे, जिसमें आपका डिसाइड होता है कि आप पास हैं या फेल हैं। अभी मेरी ट्रेनिंग इसके बाद 1 साल ओटीए गया में होगी, उसके बाद 3 साल ट्रेनिंग प्री कमीशन, मतलब कमीशन से पहले 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, या तो मऊ, पुणे या सिकंदराबाद, क्योंकि अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हमें कमीशन किया जाएगा, और उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के बाद हम ऑन ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे भी हमारी ज्वाइनिंग आएगा। तो जैसे अंकल जी ने कहा कि श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है, मम्मी पापा का ज़रूर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था, पर उनके अलावा खूब सारे ऐसे लोग थे जिनको मैंने देखा, जिनसे मैंने सीखा, जिनमें से एक सबसे बड़े उदाहरण खुद अंकल जी हैं, जिन्होंने 8 बार एसएसबी दिया था। उन्होंने जो मुझे गाइड किया, जिस तरीके से गाइड किया, एक पर्सनली मुझे टाइम देना, ऐसे अकेडमी चलाते हुए
बहुत बड़ी बात होती है, तो वो उन्होंने दिया। उसके अलावा मतलब कुछ भी समस्या होती मैं इनको फ़ोन करता था, कुछ भी डाउट होते वो क्लैरिफाई करता था। इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग अकेडमी में भेजा जिसमें एसएसबी की तैयारी होती है, तो एक उस चीज़ का बहुत बड़ा लाभ मुझे मिला, और इन सब चीज़ों की बदौलत मैं आज यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। तो धन्यवाद।